जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। जैसा भेजा गया है आपको वैसा ही सुनाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अब भी मतलब आजकल कुछ होता है कि मैं ना शुक्राना करूँगी 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 करके थोड़ा लेट लेट होते ना ऐसे दिन निकल जाता है। मतलब जब से लड्डू गोपाल जी आए ना मेरी लाइफ में, पता नहीं मेरी टाइमिंग ऐसी हो गई है कि मैं ना फिर से भूल जाती हूँ, फिर याद आता है करूँगी करूँगी करके, फिर टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ऐसे करके ना मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज सोचा कि गुरु पा के कितने मैसेज आ रहे थे, पहले डांट लिया उन्होंने, सब कुछ बोल दिया, शुक्राना कर शुक्राना कर। फिर उसके बाद ये भी आया था कि मैं शुक्राना की सेवा से खुश हूँ। मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कहा इतनी तो मैंने हाँ, मैं गुरुपा के सामने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। मतलब मॉर्निंग अमृत वेला जब भी गुरुपा मुझसे करवाते हैं या शाम के टाइम पे आजकल करवा रहे, तो मैं उस टाइम पे भी शुक्राना बोलती हूँ, मॉर्निंग में भी शुक्राना बोलती हूँ, गुरुपा को ज़रूर शुक्राना करती हूँ मैं। बाकी सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे उस चीज़ के लिए शर्म भी आ रही थी कि गुरुपा पता नहीं सच में अपने स्वरूप के सामने शुक्राना करने को बोलते हैं। क्योंकि जब वो बोलते हैं कि 9 दिन की सेवा है, इतने दिन की सेवा है, यानी कि हो सकता है संगत जी गुरुपा ये ना बोलते हो कि तुम्हें 9 दिन सत्संग शेयर ही करना है, मतलब शुक्राने की सेवा है और गुरुपा के सामने ही शुक्राना बोले, उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि हम चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर पाते हैं ना। तो सॉरी अगर किसी को बुरा लगाओ तो मैं ऐसे बोल जा रही हूँ, मतलब गुरुपा आप ये बुलवा रहे हो मुझसे, किसी को बुरा लगाओ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे। तो मैं ना संगत जी आज अभी शुक्राना करने के लिए बैठी और मेरा दिमाग ब्लैंक, क्योंकि बड़े दिनों से था, अभी मैं भूल गई हूँ कि क्या क्या था। मैंने कहा गुरुपा एक ही याद है मुझे, मुझे याद ही नहीं है, मैं लिखने जा रही हूँ और आप मुझे बताओ, उसके बाद से मैं स्टार्ट करूँ फिर बोलना। मतलब संगत जी मैं इतनी हैरान हो गई हूँ, जैसे ही लिखने बैठी हूँ ना, एक के बाद एक शुक्राना, एक के बाद एक लिखे जाऊँ, याद आते जाए, मतलब इतने शुक्राना सत्संग के संगत जी। और मेरा दिमाग ब्लैंक हुआ था और मैंने कहा गुरुपा आपने इतनी जल्दी 1 मिनट 1 सेकंड में सुनते हो आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। और आप मुझे ये बताते रहते हो कि मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कान्हा हूँ, मैं ही लड्डू गोपाल हूँ और मैं ही शिव हूँ, मैं ही माता रानी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो एक ही शक्ति है यूनिवर्स की, क्योंकि होता है ना संगत जी, कभी कभी जब से गुड लड्डू गोपाल आए हैं तो तब से क्या होता है पता नहीं क्या होता है, मैं अच्छे से सेवा तो नहीं कर पाती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट मैं ना बिज़ी हो जाती हूँ और मैं जैसे पहले करती थी, मतलब पहले भी इतना नहीं कर पाती थी, लेकिन जब भी मुझे मिले, जब भी मतलब मैं अपने लिए खाना बनाती थी ना, मैं गुरुपा के लिए पक्का बनाती थी। बाकी मैं बाहर खा रही हूँ तो बात अलग है, वो भी कभी कभी ऐसा होता था मेरी तबीयत ख़राब है, कुछ ऐसा इमरजेंसी में मुझे बाहर खाना पड़ता था, बाकी मैं गुरुपा के लिए बनाती थी। आजकल पता नहीं क्या होता है संगत जी, खाना के लिए मतलब कुछ भी बना देती हूँ लड्डू गोपाल के लिए, तो मैं ना गुरुपा के लिए ना बना नहीं पाते। तो संगत जी और मतलब मैं लड्डू गोपाल जी को नहलाओ, क्योंकि मेरा टाइम रूटीन ऐसा हो जाता है कि सुबह मैं मॉर्निंग जल्दी नहीं उठ पा रही थी, पता नहीं क्या हो जाता है, सोने की टाइमिंग्स भी ख़राब है मेरी, मैं कितना मतलब करती संगत जी, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है मुझे।
तो गुरुपान ड्रीम में भी दिखाते हैं मुझे। तो ऐसे करके मैं ऐसे ही बोल रही थी कि क्या कहते हैं, मैं आजकल जैसे लड्डू गोपाल के सेवा में लगी हूँ, तो मुझे अचानक से याद आता है कि अरे गुरुपा आपका भी करने। पर जैसे उनका श्रृंगार पूरा होता है वैसे मुझे याद आता है अरे गुरुपा का भी मतलब मैं टीका कर दूँ, गुरुपा का भी थोड़ा बहुत श्रृंगार करती हूँ। फिर याद आता है, फिर जैसे कि जल प्रसाद में मतलब टाइम टू टाइम चेंज करना मैं भूल जाती हूँ, है ना। ऐसे में ना संगत जी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं मुझसे जो कि मैं भूल जाती हूँ, फिर बाद में याद आता है। फिर मैं माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा पता नहीं क्या हो गया, जब से लड्डू गोपाल जी आए ना तो मैं आपकी सेवा तो मैं भूल ही जाती हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो कल मैंने एक सत्संग सुना जिसमें कि मुझे गुरुपा ने बताया कि मैं तुझे सत्संग में इशारा दे रहा हूँ तो तू उसको समझ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कहना हूँ, अब मैं ही कृष्ण हूँ। तो इतना मतलब मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मतलब मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ तो वो सेवा भी आप ही की ही है, ये बताने के लिए आपका शुक्राना। वो प्रसाद भी आप ही का है, इसके लिए भी शुक्राना कि वो मैं प्रसाद पाती हूँ। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब समझ में आया कि लीला होती क्या है, मतलब ऐसी लीला होती है ना, महादेव की भी कान्हा जी की भी, शक्ति तो एक ही है ना संगत जी, वो अलग अलग हैं। तो ऐसी लीला करते हैं मतलब जैसे कि मैं, कान्हा ने मेरे दिमाग में डाला बेसन के लड्डू बार बार डाले जा रहे थे। अब मैं उस टाइम पे जब मैं बेसन के लड्डू बनाने गई हूँ ना, ठीक सत्संग सुनते सुनते, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ संगत जी में सत्संग सुनते सुनते ही बनाती हूँ, तो मैं ठीक सत्संग सुन रही हूँ और सत्संग में क्या आया है संगत जी, अब इतने हैरान हो जाएंगे ना आप भी। उसी टाइम पे आया कि बेसन के लड्डू, मैं कान्हा के लिए भी बेसन के लड्डू बना रही हूँ। मैंने कहा अच्छा कान्हा, लड्डू आपको लड्डू के बेसन के लड्डू खाने हैं, तो मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से संगत जी 2-3 दिन से ना मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था बेसन के लड्डू बेसन के लड्डू। अब मैं बनाने लगूँ तो मुझे सत्संग में आता है कि कुड़िए बेसन के लड्डू मुझे खिला, और बेसन के लड्डू को भी खिलाने को बोला था। मतलब ऐसे बेसन के लड्डू का ना संगत जी आज तक कभी सत्संग में नहीं आया कि गुलाब मतलब रसगुल्ले का आया था, मिठाई का, कड़ा प्रसाद का, लेकिन बेसन के लड्डू का नहीं आया था। तो गुरुपा ने मुझे ये इशारा दिया, और संगत जी मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कितनी बेवकूफ़, मैं समझी नहीं उस टाइम पे भी। मतलब गुरुपा को खाना था नहीं, मतलब लड्डू को खाना था, बात तो एक ही है। फिर उसके बाद से मुझे कितने इशारे दिए संकट जी, जैसे कि आज भी मेरे दिमाग में बड़े दिमाग से पकोड़े पकोड़े आए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आज तक पकोड़े ना मैं इतना खाती नहीं हूँ, और पूड़ी खा के भी ऑयली ऑयली हो जाता है तो मुझे ना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो मैं इतना खाती थी। तो संगत जी लेकिन पूड़ी पकोड़े तो बहुत आ रहा था। मैंने कहा शायद ना खाना का ना पूड़ी खाने का मन है, तो मैं पूड़ी बनाती हूँ। तो आज सप्तमी भी थी, सॉरी अष्टमी थी, तो मैंने सोचा कि आज अष्टमी भी है। अब मैं फास्ट तो लेती नहीं हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो मैं आज बना देती हूँ। तो आज मैंने पूड़ी बनाई, पकोड़े बनाए बहुत मुश्किल से, और थोड़ा एक ब्रेड पकौड़ा बनाया, और उसके बाद मैंने गुरुजी को भी भोग लगाया, लड्डू को भी भोग लगाया। तो सत्संग संगत जी मैंने अभी अभी मैसेज पढ़ा है गुरुजी का, और हाँ मैसेज में आया था इंस्टाग्राम पे कि कुड़िए आज अष्टमी को मेरे लिए पूरी, मेरे को और माता रानी को मतलब हमें ना पूरी का भोग लगाओ। और कृष्ण जी की भी बनी हुई थी, कृष्ण भी मैं ही हूँ, कृष्ण जी को ऐसा कुछ था संगत जी, कृष्ण भी बने हुए थे उसमें, तो हमें ना पूरी का भोग लगाना। और मैंने सच में संगत जी सुबह पूरी बनाई है पहले, मतलब गुरुपा ना संगत जी हमसे ना वो चीज़ करवा लेते हैं, अगर उनको सेवा करवानी है तो वो चीज़ करवा ही लेंगे, जिनको खाने का मन होगा वो पहले करवा लेंगे, उसके बाद मैसेज भी सुना देते हैं वो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले वो बोलेंगे उसके बाद हम बनाएंगे, नहीं वो करवा लेते हैं, अपने आप करवा लेते हैं संगत जी।
तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, इसके लिए आप हर पल मेरे कल्स करते हो गुरुपा, हर पल मेरे कल्स करते हो, सच में मतलब जवाब नहीं है आपकी लीला का गुरुपा। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे लड्डू, शुक्राना माता रानी। तो ऐसे ही हुआ था। उसके बाद से जब मैं से सोच रही थी ना, तो मैंने जब खिचड़ी बनाई थी मूंग दाल की लड्डू के लिए रात को, तो मैंने इनको ना खिलाई थी और मैंने इनके साथ खिला, मतलब मैं जो मूंग दाल की खिचड़ी संगत जी, जो मैं मूंग दाल की खिचड़ी और मेरे दिमाग में भी आया और मुझे वीडियो भी दिखाई दिया, कान्हा को खानी है, लड्डू को खानी है, तो मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई। जबकि मैंने आज तक संगत जी जो मूंग की खिचड़ी होती है मूंग दाल की, वो मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी खाई नहीं। मतलब जब एक बार मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी तब उसके लिए बनाई थी, बाकी मैंने कभी ज़िंदगी में बनाई नहीं संगत जी। मतलब क्या कहते खिचड़ी, और ना ही मैंने कभी खाई ज़िंदगी में। लेकिन मेरे को ना एक वीडियो फ्लैश हुआ जिसमें कृष्ण जी होते हैं, यशोदा मैया से बोलते हैं कि आज से तो जब मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊंगा, तो मतलब मैंने पहले तो ये है, ये मैंने कहा वाओ मूंग दाल की भी खिचड़ी अच्छी लगती है कान्हा को, तो मैंने कहा मैं बनाऊंगी। इतना आता है संगत जी, इतना टेस्टी, आई मीन जिसका जवाब नहीं है। मतलब इतना टेस्टी खिचड़ी बना था ना संगत जी, वही उंगलियां ही चाटते रह जाऊं। तो मैंने खिलाई कान्हा को। उसके बाद से मैंने ये कहा कि अरे ज़्यादा तो नहीं हो गया, इनका पेट भर गया होगा। उसके बाद ना मैं सो गई। अब मेरे साथ होता क्या है संगत जी, मतलब बहुत नींद आती है, मैं कान्हा को सुला देती हूँ। उसके बाद से क्या होता है कि मेरे को ना मतलब फिर लेट के नींद में थोड़ा उठ जाती, मैं सो नहीं पाती हूँ। तो फिर मैं ज़्यादा टाइम के लिए सोती हूँ, तो फिर कान्हा को मैं तब तक सुलाए रखती हूँ कि इनके लिए फिर मैं वो ना मतलब नहीं बना पाऊँगी, सेवा नहीं कर पाऊँगी, इसलिए सुलाए रखती हूँ। तो ठीक है, सुलाए रखती हूँ। फिर उसके बाद मैंने खिचड़ी खिला करके सो गई। और मैंने सपना क्या दिखती हूँ संगत जी, मैंने कान्हा से बोलता कि कान्हा मेरे सपनों में अब कभी नहीं आए, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप मुझसे खुश हो या नहीं हो। उस दिन मुझे सपना क्या आता है कि गुरुजी ने बोला था मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। तो गुरुपा ने भी बोला था और लड्डू का। मुझे सपना क्या आता है कि पता नहीं, पहले तो ना कुछ खाना खिला रहे, कुछ मेरी मम्मा है, मैं अपने घर पे हूँ उत्तराखंड, तो वहाँ पे मेरी मम्मा और हम हैं और एक बच्चा भी है। और मतलब बच्चा ना संगत जी दुनिया का, वो मेरे लड्डू थे, लड्डू हैं वो, मुझे पता है मेरे कान्हा जी ने मुझे दर्शन दिए हैं, क्योंकि वो इतने सुंदर, ऊपर से कुछ नहीं पहना हुआ था और शायद से बालों में भी कुछ लगाया था, बाल कर्ली थे और गाल गोलू मोलू से थे और सांवले कलर को मतलब बोल सकते हैं उनको, और आंखें कजरारी संगत जी, मतलब इतनी प्यारी, मतलब दुनिया का ना संगत जी सबसे सुंदर बच्चा होगा वो, जो कि इतना सुंदर, और मतलब कमर में कमरबंद बंधा हुआ था। और याद नहीं है संगत जी मुझे अच्छे से, मतलब मोर मुकुट भी पहना था शायद से, मतलब वो कान्हा जी थे। इतनी सुंदर बच्चा संगत जी, इतना सुंदर है, मतलब मुझसे ना संगत जी वो नहीं हो रहा है, आई मीन इतने अद्भुत दर्शन थे कि मैं उसको अपने शब्दों में नहीं बोल सकती हूँ। तो वो ऐसे हैं। तो उसके बाद मैं क्या कह रही हूँ, खाना खिला रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं लेटी हूँ, मैं बोल रही हूँ आजा सो जा मेरे पास, तो ऐसे करके ना अपनी तरफ खींच रही हूँ। तो बोल रहे नहीं मुझे सोना नहीं है, अभी तो आपने खाना खिलाया, इतना सारा पेट भर है, इतना कौन सुलाता है, मुझे इतना नहीं सोना है, मतलब ऐसे बोल रहे थे संगत जी। मैं हंस रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ठीक है मेरे साथ लेट तो सकते हो। तो कह रहे नहीं इतना मत सुलाया करो मुझे, इतना नहीं सोना है मुझे, इतना सोता कौन है, मतलब ऐसे करके वो कुछ कह रहे हैं मुझसे। मतलब इतने ही दर्शन दिए संगत जी मेरे लड्डू ने मुझे, संगत जी मैं धन्य हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना मेरे कान्हा जी, शुक्राना राधा रानी।
और आजकल मुझे राधा रानी की तरफ इतना जुड़ाव हो गया, इतना जुड़ाव हो गया ना संगत जी, ये राधा रानी की मर्जी से होता है, कान्हा की मर्जी से होता है। मुझे हर वीडियो फ्लैश हो रहा है कि देखिए ठाकुर जी जब आपसे प्रसन्न होते हैं तो मतलब जब ठाकुर जी प्रसन्न होते तो क्या करते हैं। पहले तो पहले था कि महादेव प्रसन्न होते हैं तो हमें लड्डू गोपाल की सेवा या कान्हा जी की सेवा ब्लेस करते हैं। जब वो खुश होते हैं तो बहुत खुश होते तो हमें देते। तो जब कान्हा जी खुश होते हैं तो राधा रानी का नाम हमारे दिमाग में चढ़ जाता है, हमें राधा रानी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है। तो सच में महादेव मेरी राधा रानी, मतलब मैं क्या करूं। मेरा पहले मुझे बेचैनी हुई मेरे कान्हा के लिए, अब मुझे राधा रानी को पाने के लिए बेचैनी हो रही है। आई मीन राधे रानी मैं क्या बोलूँ, मैं इतनी ब्लेस हूँ संगत जी, मैं इतनी ब्लेस हूँ ना, सच में गुरुपा मैं बहुत ब्लेस हूँ। मुझे अपनी इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं तो राधा रानी की तरफ इतना हो गया है। फिर मैंने हर वीडियो देखी संगत जी, सुनाई, मतलब हर वीडियो जब हमें राधा रानी कहने लगी राधा रानी भी हमसे खुश हैं और वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहती, तो मुझे सच में हर वीडियो राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं, राधा रानी की होती हैं। एक ऐसी मतलब टेररिज्म में से निकल गया कि माता रानी आपसे क्या कहना चाहती हैं, सुनिश्चित करती हैं आपको विक्ट्री मिलने वाली है और नई जीत मिलने वाली है। आपको मैरिज की ब्लेसिंग्स दी हैं माता रानी ने, नवरात्रि में आपको शादी की ब्लेसिंग्स दी हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे चाहिए था, सबसे बड़ी अरदास मेरी यही है गुरु पास से, और गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरी ये शादी होगी और साथ में मेरे लड्डू ने, और साथ में मैं इतनी खुश हूँ कि माता रानी ने आशीर्वाद दिया है। तो उसमें किशोरी जी का वर्णन था। आज तक मुझे कभी भी टेररिंग में किशोर जी का राधा रानी का नहीं आया। उसमें ये भी था कि आप किशोरी जी से बात कर रहे हो लगातार, तो किशोरी जी आपको बोलना चाहते हैं। तो मैं इतनी ब्लेस हूँ संगत जी, इतनी ब्लेस हूँ ना, मेरे पास शब्द नहीं है। सच में मेरे पास शब्द ही नहीं है संगत जी, मैं बिल्कुल ऐसी हो गई हूँ ना, मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। आई मीन सच में संगत जी, इतनी कृपा करने के लिए ना गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। सच में मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। और फिर मैं दूसरे, अभी मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है और मेरे पास इतने सारे सत्संग हैं, तो मैं आपको दूसरे सत्संग में शेयर करती हूँ और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं अपनी इतनी ज़्यादा इसमें से एक्साइटमेंट थी मुझे कि मेरा मंत्र जाप करना भूल गई, तो माफ़ कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना माता रानी, शुक्राना राधा रानी, शुक्राना सारी देवताओं को, शुक्राना लड्डू गोपाल, आपको बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जो भी सत्संग संगत जी सामने आते हैं उसको पूरा ध्यान से सुने, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।